गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, राइट। एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास बच्चों यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वो इक्वेशन फॉर्म में आपको दी है, उन आपने सॉल्व करना है। यानी कि वन वेरिएबल की इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे एक्स दिख रहा है आपको 2x/3 इक्वल टू 18। तो आपने क्या है, इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है 2x/3 इक्वल टू 18। तो बच्चों यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी है। इसके कई तरीके से आप कई मेथड से आप इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपको सिंपली सा बताया है कि आपको x निकालना है, तो x को आप यहाँ पे रखिए और आपको पता है 2/3 है यहाँ पे, तो 2/3 यानी कि 3 किस में, डिवाइड में है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड वाला कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका यहाँ इसका यहाँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों कि 3 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में इक्वल के, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 18 के साथ। यहाँ पे आ जाएगा 18 × 3, क्योंकि 3 डिवाइड है, तो डिवाइड का क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। और जो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है तो किस में जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है। तो 3 चले जाएगा 18 के साथ मल्टीप्लाई होके, और 2 चले जाएगा कहाँ, अपॉन में, किसके, 18 के। तो ये हो जाएगा आपका 18, तो ऑलरेडी था यहाँ पे 18 × 3/2। इसको बच्चों हम कैंसिल आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से 2 9 जा कितना होता है, 18 होता है, क्लियर है। तो 2 9 जा 18, और यहाँ पे बच जाएगा आपका x इक्वल टू 9 × 3। तो 9 × 3 कितना हो जाएगा आपका 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 है आपके पास 1.6 इक्वल टू y/1.5। तो यहाँ पे भी बच्चों वही करेंगे हम, आपको y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में है, ठीक है। अब आपको वेरिएबल की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू निकालनी है, तो y को यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है। y को मैंने इधर लिख लिया, और ये कहाँ चलेगा आपका, यहाँ देखिए ये आपका मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 1.5 क्या है, डिवाइड फॉर्म में है, तो किस में जाएगा, वो मल्टीप्लाई में जाएगा। जो अपॉन में है ना, वेरिएबल के अपॉन में 1.5, तो कहाँ जाएगा, वो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 × 1.5। बच्चों इसको रफ पेज यूज़ करोगे तो 1.6 × 1.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा आपका 2.4, क्लियर। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 9 है आप 7x - 9 इक्वल टू 16, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि आप चाहे यहाँ पे इसको हर क्वेश्चन को आप अलग अलग तरह से अलग अलग मेथड का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है कि -9 जो आपको निकालना क्या है, x निकालना है। तो सबसे पहले मैं जो उसके साथ x के साथ यानी कि x यहाँ पे 7x के फॉर्म में भले, लेकिन जो x के साथ प्लस में ये जो माइनस में होता है उसको क्या करता हूँ मैं, ट्रांसपोज करता हूँ किस साइड, इस साइड, इक्वल की साइड। तो आपको पता है कि यहाँ पे 16 है इक्वल के, देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे 16 ऑलरेडी है, तो माइनस जब इधर जाएगा ट्रांसफर होगा तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्लियर। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे 16 + 9 हो जाएगा, यानी 16 + 9 कितना होता है बच्चों, 25। अब आपके पास आंसर आ गया 7x इक्वल टू 25। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 7 कहाँ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप 7, तो आपको पता है x के मल्टीप्लाई में है, तो 7 कहाँ जाना चाहिए, डिवाइड में, तो x इक्वल टू 25/7 आ सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे हल्का सा चेंज करके दूसरा मेथड अप्लाई कर रखा है, मैंने लिख रखा है डिवाइड बाय 7 बोथ साइड, यानी कि 7 का डिवाइड कर दो आप, जो मल्टीप्लाई में उसी का डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x/7 इक्वल टू 25/7। 7 का ही डिवाइड क्यों कराया वो साइड, क्योंकि यहाँ पे 7 था और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, x। तो x इक्वल टू 25/7 आपका ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो आप जैसी भी आपकी मर्जी है, आप वैसे भी जो आपको ईजी लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है 14y - 8 इक्वल टू 13। आप चाहे तो यहाँ पे जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन कराया था आपका 9th वाला, इसका क्या करेंगे आप, ट्रांसपोज कर लीजिए, -8 किधर जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, +8 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी मैं आपको डिफरेंट वैसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब रटना नहीं है, ये याद नहीं करना, आपको सीखना है कि कैसे हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे आप इसको इधर ले लीजिए आप, तो +8 हो जाएगा, 13 + 8, आपको पता है कि 13 + 8 क्या होगा, 21 होता है। लेकिन चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए, यहाँ पे -8 है तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस ऐड करेंगे,
मतलब प्लस करेंगे, ठीक है, उतनी अमाउंट को जितना यहाँ पे है, यानी कि -8 है तो एडिंग 8 बोथ साइड, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14y - 8 तो ऑलरेडी है, ये तो पहले से था, और इसमें मैंने +8 करा तो आपको पता है +8 इस साइड किया तो +8 हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो यानी कि 8 से 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये 8 से 8 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 14y = 13 + 8 21, यहाँ तक आ गया था। और चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से भी -8 को इधर ले जाएंगे, ये भी रूल है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर करना, ठीक है, -8 को इक्वल की साइड। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपको 14y = 21, तो y = क्या हो जाएगा 14 का डिवाइड आप करा लीजिए, इस साइड आ जाएगा ये, तो 21 अपॉन कितना हो जाएगा 14, इसको कर लीजिए आप, 7 से कट जाएगा, 7 3 जा और 7 2 जा, तो y = 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आपके पास है 17 + 6p = 9। तो यहाँ पे बच्चों मैं फिर इस मेथड से कर रहा हूँ, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ट्रांसफर, जिसमें कह रहा हूँ कि 17 को आप ट्रांसफर करिए इधर कर लीजिएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो किस में आ जाएगा -17 आ जाएगा, यानी -17 आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे फिर चेंज कर लिया मेथड, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे +17 है तो आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो वेरिएबल के साथ है, मतलब ठीक है, ऐड में या सब्ट्रैक्ट में, अगर सब्ट्रैक्ट में होता तो प्लस करता, और प्लस में तो क्या किया मैंने सब्ट्रैक्ट किया, वही अमाउंट यानी जो 17 है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 70 सब्ट्रैक्ट 17 बोथ साइड, तो 17 का मैंने क्या कर दिया घटा दिया, किससे, दोनों तरफ से। तो 17 तो पहले से था, -17 किया, +6 भी पहले से था, = 9 पहले से था, -17 क्यों, क्योंकि -17 यहाँ लगाया है तो इक्वल के इधर भी -17 लिखना पड़ेगा। अब देखिए इस -17 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 6p बच जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा आपका 6p = कितना हो जाएगा 9 - 17 कितना होता है -8 होता है, तो p = -8 अपॉन ये 6 कहाँ चले जाएगा डाउन में डिवाइड में, तो -8 अपॉन कितना हो जाएगा ये 6, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से 2 4 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा, तो -4/3 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। x/3 + 1 = 7/15। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इनसे चेंज कर लिया मेथड, मैंने 1 को क्या कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं आप, मैं दोनों तरह से आपको सिखा रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन को किस मेथड से, किसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से आपको करा रहा हूँ। तो +1 है तो इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/3 = 7/15 -1 क्यों किया, क्योंकि ये डिजिट है, ये भी एक डिजिट है, तो डिजिट वन साइड हो जाएगा, यहाँ x वाले वेरिएबल वाले अलग छोड़ जाएंगे, यानी कांस्टेंट एक साइड। यहाँ पे बच्चों आप 15 और 1 का, क्योंकि 1 है यहाँ पे तो 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि बात है कि 1/1 भी क्या होता है 1 ही होता है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे क्या 15। अब एलसीएम लिया आपने तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, तो 1 × 7 कितना होता है 7 होता है, 15 1 जा कितना होता है 15 ही होता है, तो 7 - 15 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा -8/15। अब देखिए यहाँ पे x = क्योंकि यहाँ 3 है, आपको निकालना क्या है x है, यहाँ पे x/3 है तो 3 को कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड में तो कहाँ जाएगा वो मल्टीप्लाई में, तो x = क्या हो जाएगा -8 × 3/15, तो 3 5 जा 15 होता है, तो ये आपका आंसर आएगा -8/5। तो x की वैल्यू बच्चों आपके पास आई -8/5। तो होप तो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।